अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायती सीज़दहुम। 13वीं हिकायत। शख्स पेशे यके नवीसिंदा रफ्त व गुफ्त खत्ते बनवीस। एक आदमी एक लिखने वाले के पास गया। वह गुफ्त और कहा, खत्ते बनवीस, एक खत लिखो। ठीक है। एक आदमी एक लिखने वाले के पास गया और कहा, एक खत लिखो। होता है ना, अब गांव देहात में तो हर कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो कोई होता है जो खत लिख देता है। अभी तो आप लोग मोबाइल के दौर से गुज़र रहे हैं। हम लोगों के पढ़ाई का ज़माना था तो ख़त व किताबत से ही काम चलता था। तो लोग किसी लिखने वाले के पास जाया करते थे, खत लिख करके भेजा करते थे। गया और कहा कि खत लिखो। गुफ्त पाए मन दर्द मी कुनत। उसने कहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हाँ, लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे तो पाए मन, मेरा पैर, दर्द में कुना, दर्द करता है मेरा पैर। आज शख्स गुफ्त तुरा जाए फिरिस्तादन नमी खाम के चुनी उज़्र मी कुनी। उस आदमी ने कहा, तुझको किसी जगह भेजना नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का उज़्र तू करता है। अरे भाई, मैं तो तुम्हें ख़त लिखने कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि वापी जाओ, सलवास जाओ और बम्बई जाओ और गुजरात जाओ। कहीं जाने को कहूँ तो कहो कि पैर में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है। मैं तो तुम्हें लिखने कह रहा हूँ ना। उस आदमी ने कहा, तुझको किसी जगह भेजना नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का उज़्र तू करता है। जवाब दाद कि ई सुखाने तू रास्त अस्त, लेकिन हरगाह के बराए कसे खत मी नवी सब तलबीदा मी शवम बराए खानदने आ। जवाब दिया। उसने जवाब, लिखने वाले ने, ये तेरी बात सच्ची है। ये सुखाने तू रास्तास, ये तेरी बात सच्ची है, ठीक है, आपने सही फरमाया। लेकिन हरगाह के बराए कसे खत्म नवीसम, लेकिन जब कभी मैं किसी के लिए खत लिखता हूँ, जब कभी मैं किसी के लिए खत लिखता हूँ, उसको पढ़ने के लिए बुलाया जाता हूँ। बोलिए, तलबीदा मी शवम बराए खानदने आ, उसके पढ़ने के वास्ते मैं बुलाया जाता हूँ। नहीं वाह, जवाबदार उसने जवाब दिया, ये तेरी बात सच्ची है, ठीक है, लेकिन जब कभी मैं किसी के लिए ख़त लिखता हूँ, उसके पढ़ने के वास्ते बुलाया जाता हूँ। क्यों? ज़ेरा के दिगर शख्स खत्ते मन खानदन नमी तवानद, क्योंकि दूसरा आदमी मेरा खत नहीं पढ़ सकता है। मैं जो लिखता हूँ ना, मेरी तहरीर कोई दूसरा आदमी पकड़ ही नहीं पाता है। मैं बुलाया जाता हूँ, तो अभी आप मुझको लिखने तो कह रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि फिर मैं बुलाया जाऊँगा, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं नहीं लिखूँगा। समझ शरीफ में बात आई, असल बात तक आप नहीं पहुँचे।
हकीकत ये कि उसको लिखना आता ही नहीं था, इसीलिए वो बहाना कर रहा था, है ना। अगर आपकी तरह साफ सुथरी लिखे तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जिसको लिखना ही नहीं आता वो घुमा फिरा के न जाने कैसा लिखेगा, तो वो बुलाया जाता है। किसी ने कहा था पढ़ना लिखना कुछ ना जाने, जेब में 2-2 कलम, माना मतलब जब भी पूछो सर तो वो खुजलाने लगा। हाँ ऐसा मामला है, पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं जानता, जेब में कलम है। अब आदमी समझता पढ़ा लिखा है, चलो भाई इससे खत लिखवा लेते हैं। समझ शरीफ में बात आ गई। हिकायते चहारदहुम, 14वीं हिकायत, 14वीं। दुर्वेशे तकसीरे बुजुर्ग कर्द पेशे हबशी कोतवाल बुरदन। एक फ़कीर ने बड़ी गलती कर दी। एक फ़कीर ने बड़ी गलती नहीं बोलेगा कभी भी, गलती। एक फ़कीर ने बड़ी गलती कर दी, हबशी कोतवाल के सामने ले गए। हबशी कोतवाल के सामने, कोतवाल कहते हैं पुलिस को, कोतवाल पुलिस के उस ओहदा को कहते हैं जिसके मातहत चंद थाने हो, समझ रहे हैं आप। तो पुलिस को कहते हैं कोतवाल। तो हबशी कोतवाल के पास बुरदन लोग ले गए, समझ रहे हैं। हबशी कहते हैं काले को, बिलाले हबशी, ठीक है ना। कोतवाल हुक्म कर के तमाम रूवे दुर्वेश सिया कुनेद व दर तमाम शहर बगरदानीद। कोतवाल ने हुक्म किया, कोतवाल ने कि फ़कीर के पूरे चेहरे को काला कीजिए, अब पूरे शहर में घुमाइए, पूरे शहर में, या इस तरह तर्जमा कीजिए। कोतवाल ने हुक्म किया फ़कीर के पूरे चेहरे को काला करें और तमाम शहर में घुमाएं। दुर्वेश गुफ्त, ऐ कोतवाल, फ़कीर ने कहा, ऐ कोतवाल, फ़कीर ने कहा, निस्फ रूवे मन सिया कुन वरना हमा मर्द माने शहर ख्वाहंद दानिस के हबशी कोतवाल हसतम। फ़कीर ने कहा, ऐ कोतवाल, मेरे आधे चेहरा को काला कर, मेरे, हाँ निस्फ का माना आधा, आधे चेहरा को काला कर, वरना शहर के तमाम लोग जानेंगे, वरना शहर के तमाम लोग जानेंगे कि मैं हबशी कोतवाल हूँ, वरना शहर के तमाम लोग जानेंगे कि मैं हबशी कोतवाल हूँ। है भाई, हबशी कहते हैं काले को, है हबशी कोतवाल, तू तो खुद काला है, अगर मेरे पैर पूरे चेहरे को तुम काला कर दोगे तो लोग जानेंगे कि ये हबशी कोतवाल है जिसको शहर में घुमाया जा रहा है। समझ शरीफ में बात आई। अजीज सुखन कोतवाल अजीज सुखन खंदीर व तकसीरे दुर्वेश मुआफ कर्द। कोतवाल इस बात से हंसा और फ़कीर की गलती को मुआफ़ किया। समझ शरीफ में बात आई। कभी कभी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। कितनी अक्लमंदी से उसने जवाब दिया, अगर मेरे पूरे चेहरे को काला कर दोगे तो पता चलेगा कि मैं हबशी कोतवाल हूँ, तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी रुसवाई होगी। तो हबशी कोतवाल को इसकी बात अच्छी लगी, वो हंसा और उसकी गलती को। हिकायती पानिज़दहुम 15वीं। शायरे मिस्कीन पेशे तवांगरे रफ व चुना नज़दीके ऊ नशिस्त के मियाने शायर व तवांगर अज यक वजब ज़ियादा तफावत नबूद।
एक मिस्कीन शायर, शायर मिस्कीन, गरीब शायर, एक गरीब शायर एक मालदार के पास गया, एक मालदार के पास, और इस तरह उसके नजदीक बैठा, बोलिए, और इस तरह उसके नजदीक बैठा कि शायर और मालदार के दरमियान एक बालिश्त से ज्यादा फर्क न था। बोलिए, शायर और मालदार के दरमियान एक बालिश्त से ज्यादा फर्क ना था। तवांगर अजी सबब बरहम शुद्ध व रूबे तुर्श कर्द, मालदार इस वजह से गुस्सा हो गया। मालदार इस वजह से गुस्सा गए, फकीर गरीब आदमी मुझ मालदार के करीब आके बैठ गया, गुस्सा हो गया। मालदार इस सबब से गुस्सा हो गया। वह रुए तुर्श कर, और चेहरा खट्टा किया। तुर्श का माना खट्टा, मतलब है कि चेहरा बिगाड़ दिया, और चेहरा बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। अरे भाई, ओए, किसी को गुस्सा आता तो कैसा चेहरा लाल पीला होने लगता है, तो चेहरा बिगाड़ दिया, यानी चेहरा उसका लाल पीला हो गया। वह पुरसीद के दरमियाने तू व खर्चे तफाउतस, और पूछा, और किसने पूछा? मालदार ने। मालदार ने पूछा कि तेरे और गधे के दरमियान क्या फर्क है? मालदार ने फकीर को कहा कि तेरे और गधे के दरमियान क्या फर्क है? तू तो गधा मालूम होता है, तुझे अदब नहीं, मुझ मालदार के करीब में आके बैठ गया। बताओ तेरे और गधा के दरमियान क्या फर्क है? गुफ्त, फकीर ने, शायर ने कहा, शायर ने, बकदरे यक वजब, एक बालिश्त बराबर, एक बालिश्त। ये मालदार ने क्या पूछा? तेरे दरमियान और गधा के दरमियान क्या फर्क है? तो शायर ने जवाब दिया, एक बालिश्त एक बालिश्त बराबर। समझ में आया कुछ? गोया उस शायर ने मालदार को गधा बना दिया। मैं शायर हूँ, तू गधा है, और हमारे दरमियान बस एक बालिश्त का फर्क है। तवांगर अजी जवाब बिसियार खजल शुद, मालदार इस जवाब से बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा। वो उज़्र नमूद, और उसे माजूर रखा, यानी माफ किया। उज़्र नमूद का माना माफ किया। समझ में बात आई? इस तरह आप लोग भी सीखिए माशाअल्लाह। तो 3 हिकायत हो गई। जवाब सबक यहीं तक, इंशाअल्लाह इसके आगे कल पढ़ेंगे। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़।